हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम एक्सरसाइज 4.3 तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, that is F is equal to 9/5 into C plus 32। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर मेजरमेंट की यूनिट है वो फ़ारेनहाइट है, हमारे इंडिया में जो टेम्परेचर मेजर की यूनिट है वो सेल्सियस है। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है F is equal to 9/5 into C plus 32। तो हमें इस इक्वेशन का, इस समीकरण का इस्तेमाल करके जो है आगे के अपने क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने हैं। पहला चीज दिया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो हमें एक इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें सेल्सियस को x एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे c = 0 ले लें तो हमें f = क्या मिलेगा? लेट C is equal to 0, then F is equal to 9/5 into 0 plus 32। और आगे इसको सॉल्व करें तो 0 plus 32, क्योंकि जब भी हम 0 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं हमें 0 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 0 आया प्लस 32। और आगे सॉल्व करने पर 32 आया, हमें F की वैल्यू 32 मिल रही है। अगर हम C = ले लें -40 तो हमें F = क्या मिलने वाला है? ठीक है, तो F अगर हमने C = -40 ले लिया तो हमें F = मिलने वाला है 9/5 into -40 plus 32। तो C/9/5 into -40, अब -40 अब यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 5 × 40, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करें तो 9 × 8 ये हो जाएगा -72, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस सिंबल था 40 के साथ, प्लस 32 किया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है? -72 प्लस 32 इसमें से घट जाएगा और ये बचेगा -40। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट्स तो मिल गए हैं। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए। सिंगल पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पॉइंट से मल्टीपल लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। तो इसलिए अगर एक ही लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हमें कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास, जो कि अभी हमारे पास मिल गया। अगर हम टेबल बनाएं C के लिए और F के लिए, तो हमने C = 0 लिया तो F = हमें मिला 32। C = -40 लिया तो हमें F = क्या मिला? ये भी -40 मिला। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हमें जो यूनिट लेनी है वो 10 की लेकर चलनी है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम 1 2 3 के काउंट करके 40 तक जाएं, क्योंकि उतने के लिए हमें फिर पेज कम पड़ जाएगा या फिर बोर्ड कम पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 10 20 30 40 50, ठीक है। इस साइड पे या तो हमारा 0 वाला पॉइंट ही है। अब स्टार्ट करते हैं इधर -10 -20 -30 -40 -50, ठीक है। तो ये हमारी सेल्सियस की लाइन है x एक्सिस वाली, और ये हमारी फ़ारेनहाइट की लाइन है y एक्सिस। यहाँ पे आए तो -10 -20 -30 -40, और अगर आगे जाए तो -50, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आए तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 20 30,
हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, c इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 32। c इक्वल टू 0 यहाँ है, f इज इक्वल टू 32 कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पर, यानी यहाँ पे हमें कहीं इस एक्सिस में इस पॉइंट पर यहाँ मिलेगा 0 और 32। दूसरा है c इज इक्वल टू -40 और y इज इक्वल टू -40। तो c इज इक्वल टू -40 इधर और यहाँ f इज इक्वल टू भी -40 आया, यानी c और f दोनों की वैल्यू -40 है। तो हम इस वाले लाइन पे जाएंगे, y एक्सिस जिसको हमने सेल्सियस सॉरी यहाँ पे हमने x एक्सिस जिसको सेल्सियस मान रखा है और y एक्सिस जिसको फ़ारेनहाइट मान रखा है। तो दोनों जगह 40 की वैल्यू लाएंगे और ये पॉइंट कहीं यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर कहीं मिल रहे हैं जहाँ पे वैल्यू आ रही है -40 -40, दोनों की वैल्यू एक ही मिल रही है, सेम। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक हमारा जो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, तो हम इस पॉइंट से जाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये जो दोनों पॉइंट से होकर के जाएगी, स्केल की हेल्प से आपको खींचना है, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन खींचा, ये लाइन किस चीज के लिए है? हमारे इस इक्वेशन के लिए है, यानी f इज इक्वल टू 9/5 इंटू c प्लस 32 के लिए, इस इक्वेशन के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली और हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। इसका आंसर कि हमें सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ करना था, जो कि हमने सिंपली इन पॉइंट्स की मदद से कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि इफ द टेंपरेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेंपरेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर C की वैल्यू जो है 30 डिग्री है सेल्सियस है, यानी हम C इज इक्वल टू सेल्सियस की जो डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है वो 30 है, ठीक है। तो हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको f की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर पुट कर दीजिए वैल्यू इस इक्वेशन पे। अगर c इज इक्वल टू 30 है तो f इज इक्वल टू मिलेगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, ठीक है। तो 9/5 इंटू c, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32। आगे इसको ऐड करेंगे तो 6, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8। तो f की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 86। दैट मींस कि हमें टेंपरेचर क्या मिल रहा है? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये क्या है? हमारा आंसर है। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि इफ टेंपरेचर इज 95 फ़ारेनहाइट then what is the temperature in Celsius? सेल्सियस में क्या टेंपरेचर होगा? अगर हमें f इज इक्वल टू दिया है 95, अगर f इज इक्वल टू 95 है, ठीक है, तो हमें निकालना है 95 डिग्री है, तो फिर इसके आगे हमें निकालना है c की वैल्यू। अब c की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, तो 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू c प्लस 32। और आगे सॉल्व करें इसको हम अगर, तो हम क्या करेंगे? 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू c, ठीक है। 95 में 32 माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस था इधर, अब इस साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो 5 में 2 गए 3 आया, 9 में 3 गए 6 आया 63, ठीक है। इज इक्वल टू 9/5 c।
अब अगर हम सिर्फ c इक्वल टू निकालें, सॉल्व कर दिया है, तो c इक्वल टू क्या होगा, जो 9/5 को मल्टीप्लाई इधर था वो इस साइड जाएगा 63 की तरफ, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 से बन जा, और 7 into 5 35। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सेल्सियस का जो वैल्यू मिलेगा वो 35 मिलेगा, यानी 35 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी हमारी, और ये हमारा आंसर रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं सी में। नेक्स्ट पूछा गया है कि अगर हम टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हो, तो फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू होगी, F की वैल्यू क्या होगी। और अगर फ़ारेनहाइट को हम 0 ले लें, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लें, तो सेल्सियस की क्या वैल्यू आएगी। तो एक बार C इक्वल टू 0 रखकर चेक कर लीजिए कि क्या वैल्यू आ रही है F की। तो F की वैल्यू आएगी 9/5 इंटू 0 प्लस 32, जिसमें मिलेगा 0 प्लस 32, और आगे सॉल्व करने पर 32 आएगा। ये अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया था। तो F की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो F इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल जाएगा, ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब अगर हम लेते हैं F इज इक्वल टू 0, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/5 इंटू C प्लस 32, और आगे अगर इसको सॉल्व करें तो 32 को हम एक साइड लाएंगे, तो 9/5 इंटू C इज इक्वल टू माइनस 32, और आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, और आगे सॉल्व करें C की वैल्यू, तो 5 2 जा 10, 5 2 10, 5 15, 15 और 1 16, वो ही माइनस में बटे 9। अब सॉल्व करता है इसको, 9 बन गया 9, 7 कैरी आएगा। ठीक है, 7 बच रहा है, 9 कम 9 7 बचा, 70 आएगा। अब 6 का 54 70 63, 70 में 63 माइनस करेंगे फिर 7 आ रहा है, यानी 70। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार-बार एंड सो ऑन 7 ही वो आता जाएगा। तो 17.77 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 17.7 में लिख सकते 77 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी वैल्यू मिल रही है, जो कि माइनस सिंबल्स के साथ है। ठीक है, तो C इक्वल टू 0 होने पर 32 फ़ारेनहाइट मिल रहा था हमें, सेल्सियस अगर 0 है, फ़ारेनहाइट अगर 0 है तो सेल्सियस का पैमाने में हमें माइनस 17.77 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, अगर हम 2 पॉइंट तक ले रहे हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं आगे। सबसे लास्ट है कि अगर कोई ऐसा टेम्परेचर है क्या जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो, दो यानी दोनों सेम हो, अगर है तो पता करिए। तो हमने ले लिया F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू X, हमने माना कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल है X के। सॉल्व करते हैं इसको, F इज इक्वल टू X 9/5 फिर से X के इक्वल प्लस 32। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करें तो X इज इक्वल टू या X माइनस 32 9/5 X, और आगे सॉल्व करें इसको तो X माइनस 32 में हम जो है 5 जो
ऑन में था, इसको मल्टीप्लाई में ला देते हैं, इज इक्वल टू 9x। और आगे सॉल्व करें तो 5 into x, 5x माइनस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16, 160, 32 पंचे 160 माइनस सिंबल के साथ। फिर आगे आते हैं 9x, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करें अगर, तो हम लिखेंगे 5x, अगर हम इस 5x को उस साइड ले जाए तो क्या आएगा, ये आएगा 160 इज इक्वल टू 9x माइनस 5x, ठीक है। और आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा माइनस 160 इज इक्वल टू 9 में माइनस 5 गए, 4x बचा। अब आगे सॉल्व कर दें तो हम इसको 4x इज इक्वल टू माइनस 160 हमें मिल रहा है। और अगर हम इसको सॉल्व करें x इज इक्वल टू तो माइनस 160 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो 4 4 जा 16 यानी माइनस 40 हमें मिल रहा है x की वैल्यू। दैट मीन्स कि माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस के। तो यही है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमें ओवरऑल क्वेश्चन इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।